सब मुझे जानते हैं, मनीषा अवस्थी, जो कि 9th 10th 11th 12th फिजिक्स पढ़ाने के अलावा बीच बीच में कभी आपसे इंटरैक्ट होने आ जाती हूँ, यानी कुछ मोटिवेशनल बोलने की कोशिश करती हूँ, साथ ही साथ आपसे अपने कुछ व्यूज शेयर करती हूँ। आई डोंट हैव एन हैबिट ऑफ इम्पोजिंग। मैं कभी आप पे कोई चीज़ इम्पोज नहीं करना चाहती कि हाँ मैं ऐसा सोचती हूँ इसलिए आप ऐसा सोचिए। सिर्फ एक चीज़ आपसे बार बार कहती हूँ कि एक बार ज़रूर आप दिन में अपने आप से बात करिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप से जब आप बात करते हैं तो बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आप अपने आप से बात करते हैं आपको अपनी कमज़ोरियाँ पता चलती हैं। कमज़ोरी पता चलती है, आप उससे भागते हैं, लेकिन भागना नहीं चाहिए। उस कमज़ोरी को आप इम्प्रूव करिए, ठीक करिए, तभी आप आगे सक्सेस पा पाएंगे। अब क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट ओरिएंटेड ही बोलती हूँ या स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहती हूँ, तो ये मेरा वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हमारे पिछले साल के ऑनलाइन एकेडमिक सेशन को बिल्कुल वर्थलेस, यूजलेस मान के चला है। देखिए, हर एक चेंज, हर एक लाइफ में परिवर्तन थोड़ा टाइम लेता है सेटल होने में। जब अगर आप देखते हैं कि हमने अप्रैल और मई में ऑनलाइन क्लासेस चालू की, मार्च के बाद कोविड के कारण कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं था पढ़ाने में, क्योंकि उनके लिए भी ये टेक्नोलॉजी, ये सिनेरियो, इस तरीके की समस्याएं नई थी। लेकिन स्लो डाउन टीचर ने एक अपना मोटो बनाया, किसी भी टीचर ने, कि नहीं हम ऑनलाइन में पढ़ा के रहेंगे। उसका असर क्या हुआ? आज देखिए कितने सारे स्कूल्स, कितने सारे कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया अलग अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और कुछ स्टेट्स में जहां बच्चों ने इसको अच्छे से ऑप्ट नहीं किया है या कुछ स्कूल्स में ऑप्ट नहीं किया है, सिर्फ वही सफरर हैं। उन्होंने ये सोचा अरे ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती, और कहीं ना कहीं उसमें ड्रॉबैक हमारे घर का भी रहा, हमारे पेरेंट्स का भी रहा, जिन्होंने ये माना कि नहीं टीचर्स ऑनलाइन में अच्छा नहीं पढ़ा सकते। बल्कि ऐसा नहीं है। आप अगर उनके ग्राफ को देखेंगे तो उन्होंने बहुत मेहनत की है और अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट लाया है। आई अप्रिशिएट एंड सल्यूट टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश की, इंटरैक्टिव क्लासेस की, और क्या नहीं किया। कभी ज़रूर सोचिए इस बारे में। लेकिन ऑन द अदर साइड जिनके लिए उन्होंने ये मेहनत करी, वो हमारे बच्चे, जिनके कैरियर, जिनके फ्यूचर के लिए टीचर ने अपने तरीके को बदल दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऑनलाइन सेशन को या ऑनलाइन स्टडीज को सिर्फ ब्लेम करते हुए कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को अफेक्ट कर लिया। देखिए, मैं जब क्लासरूम में पढ़ाती थी तब भी ये बात कहती थी, और आज भी कह रही हूँ कि एक टीचर का काम है गाइड करना, पढ़ाना, समझाना। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट, उसका इफेक्ट उसका बच्चा होता है। उसका क्रेडिट एक अच्छा सक्सेसफुल बच्चा ही टीचर को दे पाता है। टीचर सिर्फ एक क्रेडिट लेती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कैरियर बच्चे का बनता है, समझदार बच्चा बनता है, जॉब बच्चे को मिलती है, सक्सेस बच्चा पाता है। तो स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ट्रायंगल ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट। पेरेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी निभाई, ये पेरेंट इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ स्कूल को ब्लेम किया, कहाँ कहाँ बच्चे को ब्लेम किया, कहाँ स्कूल को सपोर्ट किया, कहाँ बच्चों को सपोर्ट किया। प्लीज, ये हाई टाइम है जब आप इस बारे में जरूर सोचें। सिर्फ ब्लेम करने से अगर हम सुधर जाते या दूसरों की गलतियां निकालने से हमें कुछ फायदा होता तो वाओ क्या होना था। आज हम सब माहिर होते और कहीं ना कहीं पहुंच ही गए होते, क्योंकि हम दूसरों में गलतियां निकालने में नंबर 1 है। इंट्रोस्पेक्ट, सोचिए हमने कहाँ गलती करी या अब हम उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूं कि स्टिल यू आर नॉट लेट। अभी भी समय आपके पास है। जो समय चला गया उसे लौट के नहीं ला सकते, लेकिन जो है उसे तो यूजफुल बना सकते हैं। और उसे यूजफुल बनाने के लिए आप कुछ ट्रिक्स और टेक्निक अपनाएं, जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई करके आपके बोर्ड एग्जाम्स हों, होम एग्जाम्स हों, उसको बेस्ट परफॉर्म करें। क्योंकि पढ़ाई आपके लिए है, नॉलेज आपके लिए है। स्कूल को आपको सिर्फ सर्टिफिकेट देना है। तो स्कूल की चिंता करना छोड़ दीजिए। पहली चीज, टीचर्स के बारे में सोचना छोड़ दीजिए।
आप अपने कैरियर, अपने बारे में सोचिए। ये बच्चों के लिए है स्पेशली। आपके फेल होने से, पास होने से, आपके कैरियर बनने से, नहीं बनने से किसी स्कूल को कोई अफेक्ट नहीं होगा। एजुकेशन सिस्टम अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल हम भी हैं अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ वेरिएशंस नहीं लाते हैं या चेंजेस नहीं लाते हैं। एजुकेशन सिस्टम तो अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करता है, नई नई टेक्नोलॉजी लाता है, नया नया सिलेबस लाता है, बट वेयर वी आर, हमने क्या किया? सो डोंट थिंक कि उसने नहीं बदला तो हम भी ना बदलें। अगर टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सिनेरियो को बेस्ट बनाया है तो प्लीज स्टूडेंट आप भी बनाइए, बेस्ट तरीके से पढ़िए, और आखिरी के जो 3 महीने आपके पास प्रीशियस बचे हैं उसमें कोई भी बेस्ट पॉसिबल तरीका अपनाइए पढ़ने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट यू गो थ्रू कि सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं, उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करके रख लीजिए। जो आपकी डिफिकल्टी लेवल है, जो आप सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं बनता है, उसके लिए कहीं ना कहीं से आप हेल्प लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सिनेरियो चेंज है। आप ऑफलाइन ट्यूशंस भी जाते हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखते हैं, या आप ऐप भी सब्सक्राइब करते हैं। तो आप कुछ इस तरीके का तरीका अपनाइए कि आपको 3 महीने में वो डिफिकल्ट टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। उनकी प्रैक्टिस करिए और ट्राई करिए कि अब इन 3 महीनों को मैं वेस्ट ना करूं किसी भी कहने पर। सो आई होप आज का वीडियो आपको ये लगा होगा कि हाँ, अब हमें अपना मिरर देखना जरूरी है। इंट्रोस्पेक्ट करिए एंड ट्राई टू रेक्टिफाई योर वीकनेस, ओवरकम करिए उससे और सक्सेस पाइए। थैंक यू।